दोस्तों नमस्कार, ज्ञानम गुरु रवि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रवि मिश्रा। जी हां, एक्सिलरी वर्ब के सेगमेंट में आज मैं आपको दो स्पेशल एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताने जाऊंगा जिसे मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब में सम्मिलित किया जाता है। अगर ये दोनों को हटाया नहीं जाता तो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब में ही जाता, लेकिन मॉडल एक्सिलरी वर्ब में इन दो एक्सिलरी वर्ब को नहीं लिया गया है। तो जानते हैं कि कौन से ऐसे दो एक्सिलरी वर्ब हैं जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तहत नहीं आते हैं। तो बात करेंगे आज हम स्पेशल कैटेगरी के एक्सिलरी वर्ब का, जिसका नाम है डेयर एंड नीड। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं डेयर और नीड के यूज में से। सबसे पहले याद रखिए कि जो डेयर है, मैं जो यहाँ पे डेयर लिखा हूँ, थोड़ा क्लोज आ जाएंगे ताकि देख पाएं। ये जो डेयर है, डेयर का जो अर्थ होता है वह होता है हिम्मत करना, हिम्मत करना या फिर साहस करना, साहस करना। तो ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों तरह से काम में आते हैं। यानी कि ये मेन वर्ब के रूप में भी कभी कभी प्रयुक्त होते हैं और कभी कभी ये एक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी काम में आते हैं। यानी कि कहाँ पे हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे, कहाँ पे हम मेन वर्ब की तरह इसे देखेंगे। इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि ही डेयर होगा या ही डेयर्स होगा, ही नीड्स होगा या ही नीड होगा। तो चलिए पहले डेयर की बात कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नीड की बात करेंगे। तो हम जैसा कि काटे थे बोलना, ओके। तो अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है पहले से कि कहाँ पे किस तरह से अगर डेयर का प्रयोग अगर हम मेन वर्ब की तरह करेंगे तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसका प्रयोग करेंगे। जबकि अगर हम एक्सिलरी वर्ब के तौर पे अगर काम करेंगे तो वहाँ पे हम किस तरह से प्रयोग में लाएंगे। तो आइए समझाते हैं, क्लोज थोड़ा आ जाएंगे। देखिए एज ए मेन वर्ब की तरह जब हम बात करेंगे, जब मेन वर्ब की तरह जब डेयर आता है तो वहाँ पे टू का प्रयोग होता है। दैट मीन्स डेयर के साथ हम टू ले आएंगे। जबकि एज ए एक्सिलरी वर्ब की तरह जब आएंगे, बात करेंगे, तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल में देखते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, इसका फंडामेंटल को समझते हैं कि जब हम एज ए मेन वर्ब की तरह जब लाएंगे डेयर को तो वहाँ पे टू लगेगा और यह एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तरह के वाक्यों में इस्तेमाल हम इसका कर सकते हैं। जबकि इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए, तीनों के लिए हम कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब के रूप में अगर हम इसको लाते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पे का अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो एफर्मेटिव में तो नहीं बनेगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट में प्रयोग हो सकता है, पास्ट में प्रयोग हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में इसका प्रयोग नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज दैट वह जाने की हिम्मत करता है, तो वह पहले मैं जाने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू गो। यहाँ पे देखिए क्या है, गो जो है मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब को असिस्ट करने के लिए यहाँ पे मेन वर्ब को यहाँ मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि डेयर आ जाने के बाद, जबकि आप जानते हैं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आया है डेयर, तो इस वर्ड को असिस्ट करने के लिए डेयर आया था। तो इसको हम फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे दो वर्ब आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे टू का प्रयोग हम कर दिए हैं, ही डेयर टू गो। अगर हम बात करेंगे इसका एफर्मेटिव में देखिए बन रहा है, इसका निगेटिव बनाते हैं तो आई डू नॉट, क्योंकि इससे निकलेगा तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, आई डू नॉट डेयर टू गो, डेयर टू गो, मैं जाने की हिम्मत नहीं करता हूं। फिर अगर एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में आते हैं तो डू आई डेयर टू गो, और एफर्मेटिव निगेटिव में आते हैं डू आई नॉट डेयर टू गो, नॉट डेयर टू गो, डू आई नॉट डेयर टू गो हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम, अगर हम इसमें मैं क्यों जाने का हिम्मत नहीं करता हूँ, कैसे जाने का हिम्मत नहीं करता हूँ, कैसे कब जाने का हिम्मत करता हूँ, कब जाने का हिम्मत नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ें अगर जो भी अगर लगता है, अगर कैसे तो हाउ लगा देंगे, अगर कब तो व्हेन लगा देंगे, कब जाने का हिम्मत करता हूँ, कहाँ जाने का हिम्मत करता हूँ तो वेयर लगा देंगे। तो ऐसे करके आप देख रहे हैं कि एफर्मेटिव में वाक्य को बनाए, निगेटिव में भी वाक्य को बनाए, इंट्रोगेटिव में भी वाक्य बनाए। अभी हम चल रहे हैं प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में याद रखिएगा कि s + v1 या s + v5 दोनों से बनता है। तो मैं अभी यहाँ v1 की बात कर रहा हूँ, डेयर की बात कर रहा हूँ, तो ये भी सही है,
ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आइए इसमें बात करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है आई डेयर गो, आई डेयर गो हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, आई डेयर गो जब लिखा हुआ है तो यानी यहाँ पे हम एफर्मेटिव में ऐसे वाक्य आएंगे नहीं जिसमें डायरेक्ट एक्सिलरी वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब को ले आए। जब भी मेन वर्ब आएगा तो टू आएगा, जब भी मेन वर्ब आएगा तो टू आएगा। यहाँ एज ए एक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं, इसलिए ये थे कि जब भी एक्सिलरी वर्ब आएगा उसके बाद कोई मेन वर्ब आएगा तो यहाँ पे हम टू का प्रयोग कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हम टू का प्रयोग नहीं किए हैं। इसलिए ये यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब एज ए मेन वर्ब यूज करेंगे तो उसमें टू लगेगा, एज अ एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे तो उसमें टू नहीं लगेगा। तो अगर आई डेयर टू गो लिखते तो सही होता, जबकि यहाँ पे एज ए एक्सिलरी वर्ब जब यूज होता है तो यह निगेटिव में सही होता है और इंट्रोगेटिव में सही होता है, जबकि एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में सही नहीं होगा, तो इसलिए यह गलत हो गया। हाँ, अब अगर हम इसमें लिखते हैं आई डेयर नॉट गो तो ये बिल्कुल सही होगा। फिर क्या मैं जाने की हिम्मत करता हूं, तो डेयर ये इधर जाएगा तो आई गो, क्या मैं जाने की हिम्मत करता हूं, ये भी सही हो जाएगा। डेयर आई नॉट गो तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको बस क्या देखना है, एक चीज देखना है कि जब हम एफर्मेटिव में बनाते हैं तो उसमें टू का प्रयोग लाना जरूरी है, लेकिन अगर एज ए एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे तो यहां पे डेयर के साथ टू का प्रयोग अगर नहीं भी लाते हैं तो सही होगा, लेकिन कब? नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। एफर्मेटिव में हमेशा गलत हो जाएगा, तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया। अब चलते हैं हम, देखिए अभी प्रेजेंट की बात की तो इसमें भी प्रेजेंट की बात क्लियर हो गई। एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है एज ए एक्सिलरी वर्ब, एज ए मेन वर्ब। एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में आएगा। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब प्रेजेंट में V1 या V1 की बात हो गई, V5 की बात कर लेते हैं। तो चलिए इधर देख लेते हैं V5 में क्या जाएगा, बात करते हैं। तो हम लिखते हैं ही डेयर्स टू गो, ही डेयर्स टू गो, क्योंकि देखिए ही शी आप भी जानते हैं कि V5 जो लगता है वह ही, शी, इट और नेम के साथ लगता है। ही, शी, इट, नेम के साथ V5 का प्रयोग होता है। तो ही डेयर्स टू गो, वह जाने की हिम्मत करता है, वह जाने का साहस करता है। अब इसको अगर हम एफर्मेटिव बना लिए, निगेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे, वही सेम टू सेम प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला वाक्य वाला प्रेजेंट में लगेगा, पास्ट में पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर में फ्यूचर इंडिफिनिट, तीनों में इंडिफिनिट का प्रयोग है। ही यहाँ से क्या निकलेगा, डज निकलेगा। मैं आप आने वाले वीडियो में बताऊंगा डू डज डिड का प्रयोग, तो उसमें बिल्कुल आसानी समझ में आएगी कि डू डज डिड कब, कैसे और क्यों निकलता है, कहाँ निकलता है। तो ही डज नॉट डेयर टू गो, वह जाने की हिम्मत नहीं करता है, वह जाने का साहस नहीं करता है। अगला क्या, वह जाने की साहस करता है, तो डज ही डेयर टू गो, क्या वह जाने की हिम्मत करता है, रखता है। अगला होगा डज ही नॉट डेयर टू गो, ठीक है। यानी इसका क्या मैं लिख देता हूं कि वह जाने का साहस करता है। सिंपल सा बात है, डेयर का मतलब साहस होता है, साहस करना होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अब्रॉड माइंडेड में लेके चल रहा हूँ आपको कि टू का प्रयोग हम कब करेंगे, टू का प्रयोग किस कंडीशन में नहीं करेंगे। टू का प्रयोग करते हैं तो कैसे सही होगा, और टू का प्रयोग जब कहीं और नहीं करते हैं तो कैसे सही होगा। तो इस कंडीशन में आते हैं, इसी चीज़ को सेम यहाँ लिखते हैं। तो ही यही होना चाहिए था, ही डेयर्स गो, ऐसा होना चाहिए था। तो क्या ये सही होगा? आपको मैं बता दिया हूँ कि एफर्मेटिव में अगर एज अ एक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हाँ, अगर निगेटिव में आते हैं तो ही डेयर्स नॉट गो, ये सही होगा। अगला इसको अगर इंट्रोगेटिव में आता है डेयर्स ही गो, ये भी सही होगा। डेयर्स ही नॉट गो, ये भी सही होगा। अर्थ देखिए, वह जाने की हिम्मत करता है, ये गलत हो गया। वो जाने की हिम्मत नहीं करता, नेगेटिव है, सही हो गया। यहाँ पे देखिए ही डज नॉट डेयर टू गो। अब देखिए यहाँ पे डेयर्स ही गो, क्या वह जाने की हिम्मत करता है। यहाँ देखिए डज ही डेयर टू गो, क्या वह जाने की हिम्मत करता है। डेयर्स ही नॉट गो, ठीक है, क्या वह जाने की हिम्मत नहीं करता है। डज ही नॉट डेयर टू गो, क्या वह जाने की हिम्मत
नहीं करता है। तो देखिए ये कुल मिला के मैं आपको बताया था, प्रेजेंट में अभी हम लोग क्लियर किए हैं। अब चलते हैं, अगर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में हम चीज़ों को कैसे रखेंगे। आपको मैं पहले बता दिया हूं कि V1 का प्रयोग लगेगा I, V, U दे के साथ और नेम्स के साथ। V5 यानी S या ES जो है वह कहाँ लगेगा, ही, शी, इट, नेम के साथ। ठीक है, अब चलते हैं हम पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे पास्ट में V2 लगेगा, यानी कि पास्ट में V2। तो अगर डेयर जो है, अगर डेयर जो है V1 में है तो V2 इसका क्या हो जाएगा, डेयर्ड हो जाएगा। V5 क्या हो जाएगा, डेयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ को अभी हम किसकी बात करेंगे, डेयर्ड की बात करेंगे। तो आइए सेम टू सेम इसी कंडीशन को लेके चलेंगे हम लोग। वह जाने की हिम्मत किया, वह एक बाघ को मारने का साहस किया। यस, तो वह जाने की हिम्मत किया, तो ही पास्ट चलेगा, डेयर्ड टू गो, ही डेयर्ड टू गो, ही डेयर्ड टू गो। अब आते हैं ही। अब यहां पे अगर निगेटिव बनाएंगे इसका तो क्या होगा, इसका क्या होगा, वह जाने की हिम्मत किया, वह जाने की हिम्मत किया, वह जाने की हिम्मत नहीं किया, तो निगेटिव आ जाते हैं। तो आप जानते हैं कि मैं आपको पहले बताता हूं, थोड़ा सा क्लोज, अगर मेरा कैमरा मैन से बोलना चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा कैमरे को क्लोज अप कर देंगे। V1 जो है वह लगता है V1 लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है ना, यानी कि V1 के लिए डू लगता है, V1 के लिए डू लगता है, V5 के लिए डज लगता है, और V2 के लिए डिड लगता है। तो इसमें से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ही डेयर्ड, V2 है तो डिड निकलेगा, डिड नॉट डेयर टू गो, वह जाने की हिम्मत नहीं किया। क्या वह जाने की हिम्मत किया, तो डिड ही डेयर टू गो, डिड ही डेयर टू गो। क्या वह जाने की हिम्मत किया, क्या वह जाने की हिम्मत नहीं किया, डिड ही नॉट डेयर टू गो, क्या वह जाने की हिम्मत नहीं किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि अगर ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट भी हो गया, अब इधर आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम करते हैं ही डेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे टू का प्रयोग काट के लेके चल रहे हैं, तो टू यहाँ नहीं लगाएंगे तो क्या सही होगा, ही डेयर्ड गो, क्या सही है। फिर से आप वही बोलेंगे कि नहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बन सकता है, अफर्मेटिव में कभी नहीं बनता है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो फ्यूचर में तो ये बनेगा ही नहीं, तो ही डेयर टू गो गलत हो जाएगा। अब इसको निगेटिव में लेके चलते हैं, ही डेयर्ड नॉट गो, ये सही है। फिर इसका बनेगा डेयर्ड ही गो, क्या वह जाने की हिम्मत किया, डेयर्ड ही नॉट गो, क्या वह जाने की हिम्मत नहीं किया, सॉरी, ये सही हो गया। तो देखिए प्रेजेंट में बन गया, पास्ट में बन गया। अब थोड़ा सा आते हैं फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ही विल डेयर टू गो, वह जाने की हिम्मत करेगा, ही विल डेयर टू गो, वह जाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्या होगा, ही विल नॉट डेयर टू गो। ठीक है, क्या वह जाने का हिम्मत करेगा, विल ही डेयर टू गो, क्या वह हिम्मत कर जाने, नॉट डेयर टू गो। अब देखिए आप फ्यूचर में इसका वाक्य नहीं बनता है। तो हमें लगता है थोड़ा सा आपका क्लियर हो गया होगा, पूरी तरह से आप टेंशन मुक्त हो गए होंगे कि कहाँ पे डेयर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे डेयर का प्रयोग, डेयर टू का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे डेयर का प्रयोग करेंगे, डेयर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कब करेंगे और किस कंडीशन में करेंगे। अब सिंपल सा बात यहाँ पे है कि एक चीज़ हम जो देखते हैं, ये तो एक फॉर्मल वेज में पढ़ाया मैंने। अब आपको बताता हूँ कि अगर मेन वर्ब आ रहा है तो उसमें टू का प्रयोग लगा दीजिए। जैसे वह एक बाघ को मारने का साहस करता है, ही डेयर्स टू किल अ टाइगर, वह एक पक्षी को पकड़ने का हिम्मत करता है, ही डेयर्स टू कैच अ बर्ड, मैं पढ़ाने का हिम्मत रखता हूँ, आई डेयर टू टीच, मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाने का साहस करता हूँ, आई डेयर टू
टीच यू इंग्लिश। तो इस तरह से कई जो भी क्या कहता है V1 या V5 V2 V1 किसके साथ लगता है मैं आपको बता दूं, आई वी यू के साथ, दे के साथ और नेम्स के साथ। V5 लगता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। तो मुझे लगता है कि हिम्मत करना या साहस करना वाला अगर वाक्य आता है आपको बनाने के लिए तो आप आसानी से बना सकते हैं। निगेटिव में अगर आता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो आप बिना टू के बना सकते हैं। एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी डेयर का प्रयोग कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने का हिम्मत रखता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने का हिम्मत नहीं रखता हूँ। आई डेयर नॉट, देखिए हाँ पहला बनेगा आई डेयर नॉट टीच इंग्लिश, ये भी सही है क्योंकि निगेटिव में है। दूसरा हो जाएगा आई डू नॉट डेयर टू टीच इंग्लिश, दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पे एक में टू लगा है, एक में टू नहीं लगा है, तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव में। अगर आपको दोनों में पहचानने बोलेगा कि यहाँ पे जो डेयर है और यहाँ पे जो डेयर है, व्हाट इज द इनिशियल डिफरेंस बिटवीन दीज डेयर्स। ओके, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि आपको जैसे ऐसे सवाल करे आप फटाक से पकड़िए कि डेयर के बाद नॉट है, कहीं टू का प्रयोग नहीं लगा है। तो यानी कि यहाँ पे जो डेयर का प्रयोग किया गया है वह एज एक्सिलरी वर्ब, एज अ एक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब के रूप में, एज एन एक्सिलरी वर्ब के रूप में, एज एन एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जबकि यहाँ पे ही डू नॉट आ गया है, यानी निश्चित रूप से यह जो है एज अ मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, आप बिल्कुल पकड़ लेंगे, आसानी से पकड़ लेंगे कि कैसे हम पकड़ेंगे। देखिए सामान्य सी बात, अगर इसमें टू नहीं है और वह निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में तो बनेगा नहीं, तो वह एज ए एक्सिलरी वर्ब के तौर पे आएगा, एज एन एक्सिलरी वर्ब के तौर पे आएगा, एज अ मॉडल वर्ब के तौर पे आएगा। जबकि अगर टू लगा है तो समझ जाइए कि वह डेयर जो है वहाँ पे डेयर मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त हुआ है। चलिए वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आने वाली वीडियोस में सेम टू सेम इसी तरह से नीड के प्रयोग को भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, और मुझे लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है, कमेंट करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं ताकि मैं और भी वीडियोस आपके सामने लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।